हेलो बच्चों, आज हम आपकी फिजिक्स की बुक का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में आई थिंक 11 लेक्चर्स में चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। और चैप्टर 1 में बेसिकली जो हमने पढ़ा है वो चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज। हमने फर्स्ट चैप्टर जो पूरा किया है उसमें भी हमने पढ़ा था चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज और कुछ कॉन्फ़िगरेशन के कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था हमने गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। तो अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट इसका मैं आपको कंटेंट बताता हूं कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो कंटेंट तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी से, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने चार्ज रखकर देखा था कि एक चार्ज है और इसके चारों ओर एक एनवायरमेंट डेवलप हो जाता है, तो उस एनवायरमेंट को हमने बताया था ई का यूज करके। और ये क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट है उस इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं इस ई से। बता सकते हैं कि किस प्लेस पर कितना वैल्यू है उस इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट का। और इस फिजिकल क्वांटिटी को चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। तो अब हम चैप्टर 2 में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट को, एक और फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय V। तो इस फिजिकल क्वांटिटी से भी इसको हम, इस फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे, बट E इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस V इज स्केलर क्वांटिटी। और फिर हम किसी एक सिंगल चार्ज से r डिस्टेंस पर फील्ड वैल्यू हमने कैलकुलेट किया चैप्टर 1 में। तो अब हम इस चैप्टर में पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक डाइपोल लेंगे और डाइपोल में प्लस Q माइनस Q, और डाइपोल की वजह से हम फील्ड फर्स्ट चैप्टर में किया था, यहां पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। सो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल और किसी डाइपोल का पोटेंशियल। और उसके बाद हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन V एंड E, रिलेशन बिटवीन V एंड E। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन क्या होगा, व्हाइल इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और उसके बाद फिर हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी से मैं वैसे चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं इसी कॉन्सेप्ट से। और उसके बाद फिर कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसका कैलकुलेशन करेंगे, कुछ सिस्टम्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। और इंटरेस्टिंगली हम डाइपोल को रखेंगे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और तब देखेंगे कि वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर, सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। तो ये देखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और नेक्स्ट इसका जो पार्ट है दिस इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ेंगे। कैपेसिटर एक सिस्टम होता है और इसका दूसरा नाम आपने जरूर ही सुना होगा, कंडेंसर। जो हमारे फैन होते हैं और जो मोटर होती है इलेक्ट्रिक मोटर, वहां पर ये यूज होता है कंडेंसर। तो इस कंडेंसर, कैपेसिटर, और कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कैपेसिटेंस। तो उस कैपेसिटेंस के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद एक कैपेसिटर के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। वैसे कैपेसिटर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके बाद उनके कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एंड इन द लास्ट उस कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है। सो दैट विल बी माय लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो दिस वाज कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस चैप्टर को फ्रॉम द टॉपिक इंट्रोडक्शन।
तो इंट्रोडक्शन में मैं पहले आपने क्लास 6, 7th, 8th में एक फिजिकल क्वांटिटी को जरूर ही पढ़ा होगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक और नॉट इलेक्ट्रिक, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इसके कुछ टाइप्स को आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दो को आप जरूर ही पढ़ा होगा 11th क्लास में। सो पोटेंशियल एनर्जी पहले मैं डिस्कस करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो देखिए, जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो वो वर्क जिस बॉडी पर हम कर रहे हैं, वो हमने जो वर्क किया है उस बॉडी में स्टोर हो जाता है, और उसी स्टोर एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। If we are working against the gravitational force, then that potential energy is known as gravitational potential energy. And if we are working against the spring force, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा, that energy is elastic potential energy. तो मान लीजिए this is mass m, this is mass m, ये मास m है और कहीं पर रखा हुआ है, और इसको मैं h हाइट पर लेकर गया, इसको मैं h हाइट पर लेकर गया इस मास को। तो जब मैं h हाइट पर इसको लेकर जाऊंगा तो मुझे वर्क भी करना होगा, मेरी एनर्जी भी स्पेंड होगी। तो वो जो मैंने वर्क किया है वो कहां हुआ है? इसमें स्टोर हुआ है, इसमें स्टोर्ड हुआ, और उस स्टोर्ड एनर्जी को, जो मेरी एनर्जी में कमी आई है, वो कहां गई है? एनर्जी इसमें स्टोर हुई है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम यहां पर कहेंगे कि इस मास m में पोटेंशियल एनर्जी है, और यदि इसको हम ऊपर से छोड़ दें, ऊपर लाकर और इसको छोड़ दें, तो ये नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा जैसे जैसे नीचे आएगा। तो एट एनी पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एट एनी पॉइंट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द सिंबल फॉर काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और यदि ऐसा होता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, तो आप जानते होंगे द फोर्स इज, कौन सा फोर्स? जिसके अगेंस्ट हमने वर्क किया है, द फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स, इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कैसा फोर्स होगा ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने रिमेंबर इट, हमने जो वर्क किया है वो ऊपर ले गए हैं, हमने वर्क किया, बट किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। आगे मैं थोड़ी सी बात करता हूं इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मान लीजिए ये एक कोई स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और इससे एक मास अटैच्ड है। अब मैंने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया। तो नाउ द सिचुएशन इज लाइक दिस। तो इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। ये सरफेस है जिस पर ये मास m प्लेस्ड था। तो जब मैंने इसको स्ट्रेच किया है तो मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई किया होगा, एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किया है। और एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट मैंने अप्लाई किया था? किसके अगेंस्ट? इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, Fs स्प्रिंग फोर्स। तो अब मैंने जो यहाँ वर्क किया है, यहाँ मैं इसको ले आया, तो वर्क कहाँ गया? वर्क इसमें स्टोर हुआ। इस बोलते हैं कि इस मास में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यदि इसको हम यहां से रिलीज कर दें तो ये मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। तो अंडर द एक्शन ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स तो
हम कहेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक फॉर्म। तो इस तरह से होगा कि एट एनी प्लेस द सम ऑफ दीज टू अगेन रिमेन्स कांस्टेंट, the sum of these two remains constant, so this is also the conservative force, so spring force is also the conservative force। और बच्चों जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो यहाँ पर जो वर्क था मेरा, जो मेरी एनर्जी स्पेंड हुई थी, वो यहाँ पर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई थी, तो उस एनर्जी को बोल देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के ये टाइप हैं, इट डिपेंड ऑन कि किस फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब मैं आता हूं यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, इट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड नेक्स्ट फॉर electric force, Coulomb's force, so it is F directly proportional to q1 q2 over r square, so the nature of both force is same। तो नेचर मीन्स जो इनका मैथमेटिकल फॉर्म है वो दोनों एक जैसे हैं। देख रहे होगे आप यहाँ पर, ये भी इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है, ये भी इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है, ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और ये फोर्स भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस भी है, जो हम इनको हटाएंगे तो उस कांस्टेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, अभी मैंने बताया 11th क्लास में प्रूफ भी किया था, एंड लाइक दिस फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, दिस फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसका प्रूफ हम यहां छोड़ रहे हैं, इसको हायर क्लासेज में प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट मैंने यहां पर एक चार्ज रखा है, एंड दैट चार्ज इज स्मॉल कैपिटल Q। सो दिस इज चार्ज। तो अब इसके चारों ओर कुछ इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट डेवलप हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो यहां एक पॉइंट है, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज P एंड अनदर पॉइंट इज R। सो आई हैव टेकन 2 पॉइंट्स P एंड R, और मैं अब एक चार्ज Q को मूव कराऊंगा फ्रॉम पॉइंट P टू R, P से R तक मैं इस चार्ज Q को मूव कराऊंगा। तो इसके अगेंस्ट ये इस पर एक रिपल्सन का फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों के साइन एक जैसे हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस फोर्स विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस चार्ज। एंड रिमेंबर, ये कुछ अनस्पेसिफाइड चार्जेस से या कुछ भी अरेंजमेंट से इसको हमने रेस्ट में रखा हुआ है कि ये हमेशा रेस्ट में रहेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पर करेगा, बट दिस चार्ज रिमेन्स इन रेस्ट। तो जब इस चार्ज को हम यहां लेकर आते हैं, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी जब इसको इधर लेकर आएगा, एक्सटर्नल एजेंट इसको यहां लेकर आएगा, तो उसको वर्क करना होगा, तो वर्क यहां स्टोर होगा। जब ये चार्ज यहां आएगा तो उसमें स्टोर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो जो स्टोर वर्क है अब कन्वर्ट हो चुका है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यदि इसको यहाँ चार्ज को लाकर, इस चार्ज को लाकर यदि यहाँ पर हम छोड़ दें, तो तब क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करता रहेगा, रिपेल करता रहेगा। कब तक रिपेल करेगा, जब तक कि ये अपनी इसको चार्ज को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ना निकाल ले। जब तक इस चार्ज Q को ये चार्ज अपने फील्ड से बाहर ना निकाल दे। तो ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हो सकता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है, तो इस पॉइंट को बोल देते हैं हम इनफाइनाइट डिस्टेंस और इंफिनिटी। रिमेंबर इट, इंफिनिटी मीन्स जहां इस चार्ज का
जहां इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो जहां ये चार्ज इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, बस जस्ट इसके आउटसाइड पॉइंट, तो हम उसको बोल देंगे कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0। पोटेंशियल एट इंफिनिटी is 0. Okay, so this is why we take potential at infinity equals to 0. तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं, कैसे इसको डिफाइन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो आई एम डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे लिए बहुत इजी है इसको डिफाइन करना, सिंस एट दिस पॉइंट इंफिनिटी पोटेंशियल इज 0, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एंटर कर लिया और किसी पॉइंट तक लेकर आए, तो क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेंगे तो ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो हमें उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा। तो वो वर्क ही किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के। वो वर्क ही स्टोर होगा इस चार्ज में एक एनर्जी की फॉर्म में, उसको बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि वर्क दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to a point in, और किस में लेकर आ रहे हैं, वो पॉइंट कहां हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट इज डिनोटेड बाय यू, और यू कैन ऑल्सो राइट यूई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली एनर्जी है, सो एनर्जी का यूनिट इज जूल, सो यूनिट इज जूल। नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए यहां पर चार्ज था P पर, और हमने उसको मूव कराया इस पॉइंट R तक, तो जब हम यहां से और यहां तक इसको मूव कराएंगे तो यहां भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे, तो जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक potential energy difference, electric potential energy difference. So that will the work done in moving a charge from one point to another। यहां तो क्या था, infinity to a point, और यहां क्या लिखेंगे, from one point to another point in electric field is called electric potential energy difference। So that will be the definition of electric potential energy difference, and electric potential difference is denoted by del U। और del U कैसे करेंगे, इस पर पोटेंशियल, क्योंकि जैसे हम जाएंगे तो वर्क करना होगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती रहेगी चार्ज में। सो ये हाइयर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। सो डिफरेंस इज UR माइनस UP। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। एंड व्हाट विल यूनिट रिमेन सेम, यूनिट विल जूल सिंस इट इज एनर्जी। नेक्स्ट, जब हम ऐसा करेंगे, ये डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन, सो यू मस्ट हैव 2 पॉइंट्स इनटू कंसीडरेशन। ये 2 पॉइंट हमको यहां पर याद रखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये
कि इस चार्ज का वैल्यू इतना स्मॉल हो कि सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे. सो व्हाट आर दीज 2 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज the charge q is so small that it does not disturb the field of source charge. ये इसका वैल्यू इतना छोटा है इस चार्ज का कि इसके फील्ड को डिस्टर्ब ये नहीं करता. एंड सेकेंड पॉइंट इज कि इसको इस तरह से लेकर आएंगे कि इसमें कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ना हो. इस क्यू चार्ज को जब लेकर आएंगे तो एक्सीलरेशन इसमें कोई प्रोड्यूस ना हो. तो इसका मतलब जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन. तो हम तो फोर्स ऐसा एक्सर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ये होगा. सो दीज टू फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. सो यू कैन राइट द चार्ज मूव्स so slowly that there is no acceleration in the charge. इस तरह से इसको लेकर आएंगे और ये कंडीशन कब फुलफिल होगी? जब ये कंडीशन फुलफिल हो. सो दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो अभी हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. एंड दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज जो अभी हमने डिस्कस किया है, दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन चार्ज. जितना चार्ज वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही दोनों का वैल्यू ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज क्यू चार्ज एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. और हम किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं? किसी चार्ज Q को, स्मॉल Q ये चार्ज है, इसको लेकर आ रहे हैं. यहां से और यहां तक मैंने मूव कराया फ्रॉम इंफिनिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड हम जो पॉइंट लेते हैं उसको इंफिनिटी बोलते हैं. और इंफिनिटी पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? 0. पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0 और पोटेंशियल एनर्जी 0. सो पोटेंशियल एनर्जी 0. सो देन if we move this charge from this point to this point P, from this infinity to this point P, then work has to be done. और वर्क वो इसमें स्टोर होगा जिसको बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो जितना ये चार्ज ज्यादा होगा उतना ही हमें वर्क ज्यादा करना होगा, और जितना वर्क ज्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा. सो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज. तो यदि हम ऐसा ढूंढ लें कि जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट हो जाए इस चार्ज से, वर्क डन इंडिपेंडेंट हो जाए इस चार्ज से, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो पोटेंशियल के लिए क्या लेते हैं हम यहाँ पर? +1 कूलाम चार्ज. कितना लिया? +1 कूलाम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराएंगे तो अब भी हमें वर्क करना होगा. सो दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो रिमेंबर इट, इफ आई हैव एनी चार्ज वैल्यू देन वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. And if have +1 coulomb charge, unit positive charge, then work done will be equal to electric potential. So that is the difference between electric potential and electric potential energy. So एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक स्पेशल टाइप है जहां पर चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा? +1 कूलम चार्ज. अच्छा ये बताइए बच्चों, यदि यहाँ पर 2 कूलम चार्ज है और 2 कूलम चार्ज को मैं यहां से यहां लेकर आ रहा हूं, तो हम क्या करते हैं? 1 कूलम चार्ज के लिए क्या करेंगे? हमें तो 1 कूलम चार्ज के लिए वर्क चाहिए था और हम लेकर आए 2 कूलम को, तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2. उस वर्क में किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से. यदि यहाँ 3 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम के लिए क्या करेंगे? तो वर्क हमने कैलकुलेट किया उसमें डिवाइड करेंगे 3 से. 4 कूलम है तो 4 से, 5 कूलम है तो 5 से, 6 कूलम है तो 6 से. एंड इफ आई हैव q कूलम, चार्ज वैल्यू इज q, देन डिवाइडेड बाई q. सो W ओवर Q, वर्क डन में हमें Q से डिवाइड करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन फॉर 1 कूलम चार्ज. सो दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो वर्क अपॉन चार्ज
is always electric potential. So I am defining, first I am writing the definition of this physical quantity. The work done in moving a charge, moving unit positive charge, in moving unit positive charge or +1 कूलम चार्ज, यू कैन ऑल्सो राइट +1 कूलम चार्ज फ्रॉम, और कहां से मूव कराएंगे, इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, और वो पॉइंट कहां पर सिचुएटेड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, is called electric potential at that point, electric potential at that point. It is denoted by V. किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल V से। और मैथमेटिकली जैसा मैंने अभी बताया कि क्या होगा, यदि W वर्क हमें यहां से यहां तक करना पड़ा है इस चार्ज को लेकर आने में, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे 1 कूलम का चाहिए और हम लेकर आए थे Q को, सो डिवाइडेड बाय Q एंड दैट विल इक्वल टू V. सो मैथमेटिकली V इक्वल्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो इट इज अनदर डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, it does not have any direction, so it have only magnitude, so it is scalar quantity. So unit, so what will unit of W or unit of Q. So unit equals, what is unit of W, it is joule, and what is unit of charge, it is coulomb. So it is joule per coulomb. Joule per coulomb is the unit of electric potential. We have another unit which is called SI unit. So SI unit for this physical quantity is volt and denoted by capital V. And what is the relation between these two? 1 volt equals 1 joule over 1 coulomb. 1 joule over 1 coulomb. So now I am defining 1 volt. 1 volt कौन सा पोटेंशियल होगा? So if 1 coulomb charge is moved from infinity to a point in electric field and work done is equal to 1 joule. So if charge value is 1 coulomb and W is 1 joule, तो यहां से और मैंने यहां तक मूव कराया, and if work done is 1 joule, then potential at that point will be 1 volt. Potential at that point will be 1 volt. So V here is physical quantity, V potential, electric potential, and this V is the unit, volt. So remember it, V equals 1 V. Next, यदि इस चार्ज को मैं यहां से इस पॉइंट R से और यहां तक मूव कराया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां भी कुछ पोटेंशियल का वैल्यू होगा, यहां भी कुछ वर्क होगा, वर्क करना पड़ेगा, तो यहां ज्यादा पोटेंशियल होगा. So that is known as that physical quantity, the difference of potential for these 2 points is called electric potential difference. So next physical quantity, electric potential difference. Electric potential difference. So what is electric potential difference? So the work done in moving unit positive charge from one point to another in electric field is called electric potential difference, and this physical quantity is denoted by delta V, and the formula remains the same, W over Q, work done per unit charge, and it is also a scalar quantity and unit remains the same, it is joule per coulomb, or SI unit is volt. Next topic, फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो अभी हमने इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना कि फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने बताया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये कोई चार्ज है तो यहां से
और यहाँ तक जो हम किसी चार्ज को लेकर आएंगे क्यू चार्ज को, तो वर्क करना होगा, तो उस वर्क को हम बोल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि ये इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए दिस इज इंफिनिटी, एट इंफिनिटी पर चार्ज था और इसको हम लेकर आए इस पॉइंट पी तक, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो किसको लेकर आए हैं, +1 कूलम चार्ज को, +1 कूलम चार्ज को। सो द वर्क डन एट P will be equal to potential due to this capital Q charge। तो देखिए जो हमने देखा था कि जो हीट फ्लो होती है, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू lower temperature, higher temperature to lower temperature। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करेगा कि हीट किस बॉडी से किस बॉडी में फ्लो होगी। और इसी तरह से जो हमने देखा है कि जो लिक्विड फ्लो होता है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होता है। एक लिक्विड है वो कहां से कहां फ्लो होगा, हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होगा। तो इसी तरह ये जो पोटेंशियल है ये डिटरमाइन करेगा कि चार्ज कहां से कहां मूव करेगा, चार्ज कहां से कहां मूव करेगा। तो देखना, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, यदि ये +1 कूलम चार्ज है, तो जैसे जैसे हम इधर ले जाएंगे इसको, इधर ले जाएंगे तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा। तो मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट लिए, एक ये P और एक ये R। सो which point is at higher potential? So obviously R is at higher potential. This is at higher potential, higher V, and this will be at lower V, lower potential। तो यहाँ में बहुत सारे पॉइंट लूं तो उन सबका जो पोटेंशियल होगा इन इसके इस साइड वाले पोटेंशियल से लोअर होगा। यहाँ पर पोटेंशियल लें, इसका पोटेंशियल इससे लोअर है, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर एक पॉइंट लें तो इसका पोटेंशियल इससे लोअर है। तो यदि यहाँ पर हम एक चार्ज रखें, कोई भी चार्ज रखें, तो वो कहाँ मूव करेगा, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। So electric charge moves from positive charge moves from higher potential to lower potential, and negative charge वो यदि है तो कहाँ मूव करेगा, तो नेगेटिव चार्ज है तो वो इस साइड मूव करेगा क्योंकि ये उसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है कि चार्ज किस पॉइंट से किस पॉइंट की ओर फ्लो होगा। तो क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और फिजिकल मीनिंग, पॉजिटिव चार्ज always moves from higher potential to higher V to lower potential, and a negative charge always moves from lower V to higher V, So I have two bodies. One body is this A and this is B, and this is small body and this is large body. These have potential V1 and these have potential V2, और दोनों में V1 का वैल्यू ग्रेटर है V2 से। This has potential V1 and this has potential V2, and V1 is greater than V2. Then if I connect these two bodies, these two conductors, हमारे पास दो कंडक्टर हैं और इनको मैंने कनेक्ट किया, दो बॉडीज को कनेक्ट किया, then charge will flow from higher potential to lower potential। और कब तक फ्लो होगा, जब तक वो पोटेंशियल का वैल्यू दोनों पर सेम ना हो जाए। तो जब V का वैल्यू सेम हो जाएगा तो तब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि जब दोनों सेम पोटेंशियल पर ये
आ जाएंगे, दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। और ऐसे पोटेंशियल को बोल देते हैं हम कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। ओके।